आप लोग 4 ईयर 3 ईयर्स प्लस से कर रहे हैं, ये काफी टाइम से कर रहे हैं, तो स्टिल टुडे भी आज भी लोगों को ये बहुत नया लगता है कि अरे ये डिजिटल क्या है, ये कोई बिजनेस होता है क्या? सब ट्रेडिशनल बिजनेस ही समझते हैं, डिजिटल कोई नहीं समझता है। तो आप इतने टाइम से कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपने ऐसा क्या देखा या क्या चीज आपको मोटिवेट करी तो आपने ये डिजिटल बिजनेस ज्वाइन किया और आप सक्सेसफुली अभी तक रन कर रहे हैं और ग्रो करते जा रहे हैं उसमें? तो मैं फरहाना से स्टार्ट करूंगी, आप बताइए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए तो आई वुड से कि चॉइस ही नहीं थी। लाइक मेरा इंटेंशन ये था, जैसे मैंने बहुत सारी बार भी बोला है, कि मैं जॉब ही ढूंढ रही थी। मैं कोई डिजिटल बिजनेस नहीं ढूंढ रही थी। एंड जॉब मैंने कर चुकी थी। मैं हम कनाडा नए मूव हुए थे, आई वाज डूइंग अ जॉब, और मेरा जो सैलरी था, बेस जो मिनिमम पे जॉब होता है वो था। मैंने थोड़ा टाइम वो किया, आई लेफ्ट इट बिकॉज हाथ में कुछ सैलरी मिलने के बाद भी सारे खर्चे निकाल के, डे केयर फीस निकाल के, मेरे हाथ में कुछ नहीं रह रहा था। और जॉब कंटिन्यू करना कोई सेंस ही नहीं बन रहा था कि मैं जॉब करके बाहर रहूं, बच्चा भी दूर रह रहा है। तो इट मेड सेंस फॉर अस कि मैं घर पे रहूं, मैं बच्चे का ध्यान रखूं, और मेरे हस्बैंड की जो सैलरी आ रही है उससे मतलब हमारा खर्चा भी बच रहा था अगर मैं बाहर नहीं जा रही थी तो मेरा इंटेंशन था कि मेरा हस्बैंड को तो था कि आप लेकिन यू स्टे होम, यू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, उस तरीके से हम ज्यादा पैसे बचा रहे हैं। बट मेरा आई डिड नॉट वांट टू जस्ट बिकम अ स्टे एट होम मॉम, कि हाँ ठीक है चलो अभी बच्चा हो गया तो बच्चा देखो एंड फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ। वो मुझे नहीं करना था। तो मैं कॉन्स्टेंटली ढूंढती रहती थी। और जब आप गूगल सर्च, ये पहले भी 4 साल पहले भी यही था, अभी भी यही है, कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट ऑप्शंस के साथ स्कैम्स भी इतने सारे होते हैं कि ये डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सही है, लेजिट है, नहीं है, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। और उस टाइम पे भी आई डिड कम अक्रॉस अ फ्यू स्कैम्स ऑल्सो। जैसे होता है ना कि आप सर्वे फिल करो, आप ये गेम्स खेलो, बट दोज आर ऑल स्कैम्स के आपका इंफॉर्मेशन लेंगे, पता नहीं किस तरीके से वो स्कैम ऑपरेट करते हैं, उनको क्या मिलता है, आई स्टिल हैव नो आइडिया, बट ये होते हैं। एंड उसके बीच में भी आई फाउंड दिस बिजनेस। तो वो टाइम पे मैं तो श्योर थी थोड़ा, मतलब एक गट फीलिंग होती है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं ये वाला सही है। बट वाज नॉट द सेम केस विथ माय हस्बैंड। तो वो जो स्केप्टिसिज्म था हमारे केस में वाज कंप्लीटली फ्रॉम हिम, कि कहाँ से मिला और क्या है ये, कैसे काम करेगा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो उसके ज्यादा क्वेश्चंस थे, ही वांटेड ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो हमने रिसर्च किया। एंड द मेन रीजन जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों चूज किया, क्या व्हाट वाज द फैक्टर जिससे डिसाइड किया, मेरे केस में आई वुड से मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, जॉब करना मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं था। सो मुझे ऐसा टाइप का ही कुछ वुड हैव सूटेड मी। तो दैट्स व्हाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। यस, गुड। शिखा, आप क्या बोलेंगे? मेरा केस ऐसा था, एक्चुअली मेरे को ये नहीं था कि स्कैम है, तो बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कनाडा में स्कैम नहीं होता। तो ये इंडिया की बात है, तो ओह, मुझे ऐसा कितनी लगता बड़ी मिस्टेक है ये तो। हाँ, मुझे नहीं पता था स्कैम के बारे में, बट हाँ, मैं स्केप्टिकल ज़रूर थी, मैं भी थी और मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा थे। तो मेरे केस में स्कैम का ऑप्शन तो यहाँ पे थोड़ा खत्म ही हो जाता है। बट अगेन जैसे फरहाना ने बताया ना कि वो कोई बिज़नेस नहीं फाइंड कर रही थी, सेम थिंग मुझे भी कुछ करना था, ये पता था कि आफ्टर किड्स की हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया था कि हस्बैंड सिर्फ जॉब करेंगे और मैं घर पे जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द किड्स। सो लेकिन वही अगेन था कि घर बैठ के कुछ तो होगा, कुछ तो। और मैंने ट्राई भी की, बहुत सारी चीजें ट्राई करी, इसलिए मुझे स्कैम का नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ और भी चीजें ऑनलाइन ट्राई करी थी और एंड वो वर्क किया था, वो स्कैम नहीं था। तो इसलिए स्कैम का मुझे कोई वो नहीं था। बट हाँ, उसके बाद जो मैंने ऑनलाइन और जो चीजें ट्राई करी थी, जॉब्स, उसमें मुझे वो चीज नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। बट जब मैंने फरहाना को मैंने जब देखा था सोशल मीडिया पे, तो मैंने फरहाना को बहुत बार जस्ट इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी। तो मुझे लगा कि चल ठीक है यार, होगा कुछ, है ना। तो बट बार बार फरहाना की एड मुझे एक साइन दे रही थी कि नहीं, दिस इज समथिंग। तो मुझे मुझे लगा कि लेट्स सी यार, एक बार मैं देख लेती हूँ कि है क्या, क्योंकि शी इज जस्ट लाइक मी, स्मॉल किड है, ठीक है। हम दोनों का जो मेरा एल्डर सन है, ही इज 6 years old जस्ट लाइक फरहाना सन। सो मुझे लगा कि लेट्स सी कि कोई मदर है तो वो ऐसे तो नहीं आएगी, राइट, विद द किड्स, विद हर किड्स। तो मैंने जब उसकी एड देखी, एंड देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मैंने एक एड देखी है, उसके अंदर शी वाज टॉकिंग अबाउट वर्क फ्रॉम होम।
है ना? तो लाइक उन्होंने मुझे कहा नहीं, नहीं करना मतलब नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा कनाडा में भी स्कैम होते हैं रियली? मुझे तो लगा था इंडिया में होते हैं, बट यहाँ पे भी होते हैं। कहते हैं क्यों, कनाडा कंट्री नहीं है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं? मैंने कहा अच्छा ठीक है। लाइक फिर मैंने कहा लेकिन मुझे ना वो जेन्युइन लग रही है, आप एक बार देखो। लाइक मैंने रजिस्टर किया है, मैंने बात नहीं करी है, बट मैंने सिर्फ रजिस्टर किया है, एक बार हम वेबिनार वॉच कर लेते हैं। उन्होंने कहा नोप। मैं कहा ठीक है आप मत करो, लेट मी। फिर मैंने खुद फरहाना से जाके बात करी थी, मतलब फोन पर ही, कि ऐसे ऐसे है, एंड शी एक्सप्लेन मी वेरी वेल। एंड उसके बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, एक 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 चांस दे दो, एंड मुझे नहीं लगता ये स्कैम है। ठीक है, पहली बात तो मेरे अंदर दिमाग में ही था कि स्कैम कुछ नहीं होता, तो लेट्स सी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है जैसे तुझे सही लगे। और डिजिटल वर्ल्ड का जो आपका क्वेश्चन था, उसका मेरा यही आंसर है कि मुझे जो इसमें जो सबसे बेटर लगा ना, जब मैंने फरहाना से बात करी एंड शी मेंशन मी कि वो अपने बच्चों के साथ मतलब बेटे के साथ रहकर ये बिजनेस घर से बहुत इजिली कर रही है, बहुत इजिली हैंडल कर रही है। मुझे एक्चुअली में वही चाहिए था, क्योंकि मेरे बच्चों को दोनों को हेल्थ इश्यूज थे स्टार्टिंग में, और मुझे मैं किसी कुछ ऐसा ही देख रही थी कि मुझे ऐसा हो जाए कि मुझे बच्चों को डे केयर नहीं छोड़ना पड़े, और मुझे लाइक मेरी जो फैमिली लाइफ है ना, वो कहीं से मतलब क्या कहते हैं उसे, Affect नहीं हो। डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए जब मैंने फरहाना से बात करी, मैं बहुत ज्यादा श्योर हो गई थी कि यस। और उस टाइम पे फरहाना रहती भी टोरंटो थी, अब तो बहुत पास आ गई है और भी। तो दैट टाइम लाइक मैंने जब बात करा, आई वॉज प्रिटी श्योर कि दिस इज समथिंग, एंड जो मुझे बार बार साइन दे रहा है कि नो दिस इज मेरे लिए है। और एक बात और ऐड करना चाहूंगी, इवन तो जब मैंने ज्वाइन किया था, दैट टाइम फरहाना वॉजंट श्योर कि मैं इस बिजनेस में कुछ कर पाऊंगी, इवन तो एग्जैक्टली मतलब शिखा वाज ऐसे ना, मतलब वो इतनी ऐसी सहमी हुई सी थी यार, ऐसा बात भी इतना डर डर के करती थी, मुझे लगता था पता नहीं इससे कुछ होगा भी या नहीं, ये कुछ करेगी भी या नहीं। बट शी कंप्लीटली सरप्राइज्ड मी। मतलब इससे देखो एक और चीज प्रूव होती है कि बिजनेस में सक्सीड करने के लिए ना आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ना आपके आउटगोइंग नेचर की जरूरत है, वो सब कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज द ड्राइव कि हाँ मुझे कुछ करना है। वो था आप में, यू हैड दी हंगर कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं यू वर सो हंग्री टू सी द रिजल्ट्स, एंड उसके लिए आपने मेहनत की, यू डिड द ट्रेनिंग, कंसिस्टेंट रहे। दैट्स ऑल। सो या इट वाज अ सरप्राइज पैकेज। मैंने इवन तो स्टार्ट किया था, मुझे कुछ नहीं आता था, शी नो, मुझे सोशल मीडिया का ऐसे भी नहीं पता था, एंड आई लर्न एवरीथिंग। सो दिस इज माय बेसिकली लाइक, हाँ, कि मुझे इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दिख रहा था, मुझे दिख रहा था कि मेरी इसमें पर्सनल ग्रोथ होगी, तो दैट्स आई जस्ट। एंड ट्रिमेंडस पर्सनल ग्रोथ है। लाइक शिखा, आई टेल यू के पहले आप मुझसे भी बात करने के लिए डरते थे, नाउ यू आर अ कोच। आप कितने स्ट्रेंजर्स, मतलब लोगों को कोच कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। सो ऑब्वियसली इट्स अ ट्रिमेंडस ग्रोथ। थैंक यू। रेनू आप कोचेस की अमेजिंग जर्नी है, आपकी क्या जर्नी है? तो सच में मेरी जो जर्नी रही है बड़ी एक डिजास्टर चेंज रहा है मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए। क्योंकि मैं खुद बहुत ही एक जैसे होता है ना, एक बंदा एक तो ऑलरेडी एबिलिटी होता है, सब कुछ उसको बना बनाया मिल जाता, तो ऐसा कुछ नहीं। आप भी, हम एक नॉर्मल फैमिली से आए हैं, तो बिजनेस का बी और डिजिटल का डी, दोनों कुछ नहीं पता था कि होते क्या है। तो हम हैं बेचारे जॉब वाले बंदे, जॉब करनी है, बस वही हमारा वो पैशन था कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, इतना ही हमें था। बिजनेस का तो हम तो कहीं दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, कोई घर परिवार कोई कहता था ये बिजनेस करता है, तो हमें तो उसका नहीं समझ आता था भाई। कि हम सोचते थे कि अगर ये बिजनेस कर रहा है तो उसके पास बहुत पैसा होगा। तो इतना तो हम कभी अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि एज ए बिजनेस आपको पता है कि हमें बहुत सारी मोटे पैसे चाहिए, हमारे पास होने चाहिए। और नॉलेज भी, पैसा भी हो नॉलेज भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो जैसे ही ये डिजिटल का वर्ड जैसे ही मेरे दिमाग में आया, तो मैं फर्स्टली बोलूं, जैसे भी हमें कोई सुन रहा है तो मुझे लगता है ये सब स्कैम होता है। सच बोलूं तो ये 2020 की बात है, जब मैंने देखना शुरू किया डिजिटल का। क्योंकि तब टाइम इतना मुझे, जैसे अभी शिखा ने बताया कि फ्रॉड होते हैं, पर हम कभी घर से बाहर निकले नहीं, हमें क्या पता लोगों का क्या करते हैं। घर से निकले हैं, इधर आ गए, गल खत्म। अभी इधर आए हैं तो अभी शुरुआत नहीं हुई, बाहरले मुल्कों में आ गए। मेरे हस्बैंड सब जाते, किसी से इतनी बात मत करो, ये लोग ऐसे करते हैं, नई दुनिया में आए हैं, चाह भी है, सब कुछ भी है, करना भी है, पर हो कुछ नहीं रहा।
तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके 2020 में सेम जैसे शिखा ने बोला, तो मैं भी फरहाना को ही देख रही थी। जितने भी लोग हैं जो, और शिखा है, मैं हूँ, हमारी कोच फरहाना ही है। हमने इससे ही जो बिजनेस का, तो ये जो शुरुआत है हमारी, जो फरहाना ने एक जो होती है कि एक जड़ होती है वो है, उसकी टानियां हम सब हैं, तो वो लगाई हैं। 2020 में मैंने जब फरहाना को देखा तो मुझे लगा कि ये मैं सच में बोलूं तो मुझे लगता है ये खुद भी पागल, हमें पागल बनाते, मैं सच में बोलूं तो। तो आफ्टर दैट मुझे फिर मेरा मत ऐसे होता था कि मैं सर्च करने में शुरू हो गई कि देखते सही है क्या करते। पर जब मैंने जैसे जैसे इसका प्रोफाइल सारा चेक किया फरहाना का, तो मुझे इसके बच्चे, इसकी फैमिली कहाँ पे घूम रहे, क्या कर रहे हैं, मुझे हर एक चीज दिख रही थी। तो मुझे ट्रस्ट हो रहा कि कोई पागल बंदा तो है नहीं कि अपनी सारी जर्नी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा है, तो कोई इसमें होगी कोई बात। एंड करते करते तो मुझे ये भी था कि फरहाना इंग्लिश बड़ी बोलती है, हर इंग्लिश में हाथ टाइट, तो मुझे ये था कि कैसे बात करूं। तो वो जब फरहाना से मैंने, फिर मुझे पूरा 1 साल मुझे ये लगा फरहाना से बात करने में, तो मुझे लगा कि बिजनेस इंग्लिश में होगा तो मैं कैसे करूंगी, तो ये भी थोड़ा थोड़ा था मेरे मन में हेजिटेशन। एंड आफ्टर दैट जब फरहाना से आस्ते आस्ते बात हुई तो फिर पता लगा कि नहीं, आप अपने ऑन लैंग्वेज में कर सकते हो, तो ऐसा बिजनेस है। तो आस्ते आस्ते जब पता लगा, फिर सर्च शुरू हुई, तो डिजिटल ही नहीं पता था, फरहाना ने उसका सारा ही समझाया, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो मेरा हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर तुम्हारे मन में है तुम कर सकते हो। तो तब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे बड़ा कारण एक कोरोना, जब जिंदगी में सब किसी को पता ही नहीं था कोरोना का टाइम, तो 2021 में जब कोरोना का टाइम आया, तब एक रियलाइजेशन हुआ कि जब स्कूल ऑनलाइन, कॉलेज ऑनलाइन, डॉक्टर जो हाथ न बचक करके देखते हैं कि बंदा ठीक है कि नहीं, तो वो भी ऑनलाइन ही हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये आजकल एरा है ऑनलाइन का, तो क्यों नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए। तो सबसे बड़ा रीजन मेरा ये कोरोना का टाइम में जो हमें सब लोगों को सबक सिखाया, कि जो लोग कहते थे कि हमारी जो पक्की कुर्सी साड़ी पक्की, कितने नहीं जानी, पर कोरोना के टाइम पे सब इधर उधर भाग गए थे, सब चले गए थे, सब क्लोज हो गया था। तो उस टाइम में लगा कि नहीं, ये ऑनलाइन अभी आ रहा है, अभी लोगों को पता चलेगा। तो ये हमारी जर्नी थी कोरोना के टाइम पे, और घर के सपोर्ट की वजह से आज हम आपको दिख रहे हैं। ये हमारा जर्नी था जी। दिख रहे हैं, सक्सेसफुल दिख रहे हैं। हम जैसे लोग आप लोगों से इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं रोज नई चीजें। तो मेरी स्टोरी भी सिमिलर सी ही है। मैंने भी जी। जब फरहाना को देखा था तो मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया, जब देखा तभी मुझे लगा कि हाँ ये कुछ है जो मुझे करना चाहिए। हम्म। क्योंकि मैं भी करना चाह रही थी कोई जॉब, बट मेरी बेटी छोटी है तो मेरा था कि मैं बाहर जाके नहीं कर सकती, मुझे घर से ही कुछ करना है। जब तक वो स्कूल स्टार्ट नहीं कर देती तब तक मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जा सकूं बाहर। तो फरहाना को देख के मेरा जो फर्स्ट इंट्यूशन जो आया था कि मैं कुछ मतलब मनी वाइज, तो ऑब्वियसली हम कुछ ज्वाइन करते हैं तो मनी वाइज ही करते हैं कि हम कुछ अर्न करेंगे, बट मेरा ये इंट्यूशन था कि हाँ मैं कुछ कितना भी अर्न करूंगी, लेकिन मेरा ये था कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखूंगी यहाँ से, मेरी कुछ अच्छी लर्निंग होगी, कुछ ग्रोथ होगी। क्योंकि इतने जी। सालों से जॉब छोड़ा, तब से घर में है, तो वो सब कॉन्फिडेंस से चला जाता है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो वो लर्निंग बहुत जरूरी स्टार्ट करते हो। तो वही मेरा एक वो था कि नहीं, जी। मुझे कुछ लर्न करना है, अर्निंग तो होती ही रहेगी पर पहले कुछ लर्न करना है, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है। तो इसीलिए मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, और आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई जॉइन दिस। बहुत। तो जैसे आप लोगों ने बोला, स्कैम की बात आई और लैंग्वेज बैरियर, ये सब चीजों की बात आई, तो एक आप इतने लोगों से रोज डेली बात करते हैं, डील करते हैं, कई सारे लोग आपको एक्सक्यूज देते हैं, कई सारी चीजें बोलते हैं, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है। तो आप एक एक चीज आप सब ये बताइए कि क्या एक वो चीज है जो लोगों को होल्ड बैक करती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। तो क्या वो एक चीज आपको फील होती है इतने सारे लोगों से बात करने के बाद में? तो आप सबसे स्टार्ट पहले कीजिए। मैं बोलूंगी जी। तो हाँ। मैंने सबसे पहले यही बोला था कि जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो ऑनलाइन लोग दिखते हैं, लोग गलत काम भी करते, मुझे यही लगता था, ऑनलाइन फ्रॉड भी होते, सब कुछ होता है। तो जैसे मुझे इस चीज पे ट्रस्ट हुआ, तो मैंने वही बोला कि जैसे फरहाना ने अपनी निजी जिंदगी, जो प्राइवेट लाइफ होती है, उसको पब्लिक करके दिखाया, तो वो सबसे बड़ा जो एक दूसरे बंदे के लिए ट्रस्ट फैक्टर बनता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे फरहाना ने अपनी लाइफ अपनी शेयर करते हो, आप अपने पेज पे करते हो, हम करते हैं, शिखा करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, सही लोग हैं, सही बिजनेस है, तभी हम दिख रहे हैं। अगर हम ऐसे नहीं होते तो शायद आज मैं भी ना दिख रही होती। आज 3 साल पहले अगर कुछ करना था तो करके चली जाती। हाँ फरहाना हमसे पहले से है, शिखा उससे भी पहले है, तो हम करके चल जाते। तो अगर आज भी हम दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आप अभी हमें देख रहे हो और समझ रहे हो कि ओके ठीक है, इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं।
तो सबसे बड़ा रीजन ही यही है जी। फरहाना शिखा कुछ ऐड करेंगे? शिखा नहीं, जो शिखा भी हम जैसे डेफिनेटली जैसे रेनू ने भी मेंशन किया दैट कि हम कोई एक प्लेटफॉर्म पे थोड़ी ना है, हम लोगों को यू कैन सर्च अस ऑन गूगल, लिंक्डइन, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, और एवरी डे वी आर शेयरिंग प्राइवेट लाइफ या व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग। हम लोग यहाँ पे हमारा एक्चुअली में वाई क्या है, और इतनी सारी मॉम्स इस बिजनेस को करी। अभी हम चारों का ऑलमोस्ट रीजन यही है कि बच्चे, ठीक है ना। तो कोई भी डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ, अपने पूरी फैमिली के साथ सोशल मीडिया पे नहीं आएगा अगर इट्स अ स्कैम। और एक ही चीज हर जगह पर है, आपको दिख रहा है, हमारे फेसेस हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कहीं आता है। तभी मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में तो था भी नहीं कि ये स्कैम, मतलब कोई चीज स्कैम हो सकती है मेरे दिमाग में सब, क्योंकि सोशल मीडिया मैं यूज नहीं करती थी, बट आई नो कि सोशल मीडिया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, ये चीजें हैं प्लेटफॉर्म। बट जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई और मैंने देखा जो जो चीजें हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, राइट, जो कि किस तरीके से आप, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आई नो आता है, अभी मेरे को कल ही यही क्वेश्चन आया कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं आना, हमने फेसबुक पे नहीं आना है ना, हमें एंजाइटी हो जाती है या कुछ। नहीं यार, हम लोग अगर कर रहे हैं तो हम सिक्योरली कर रहे हैं, हम कोई अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी लीक नहीं हो रही है। हमारी ट्रेनिंग में ये प्रॉपर सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपने फेसबुक के पेज को क्रिएट करना है, आपने क्या उसके सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, है ना। और जो हमारे जो बिजनेस पेजेस हैं उस पे तो लाइक जब तक हम नहीं चाहते, हम नहीं किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते, कोई नहीं आ सकता, राइट। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। हाँ, लोगों के पास है बैरियर्स कि नहीं, हम लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, आती हैं लोगों को, बट दिस बिजनेस इज ग्लोबल, राइट। और आप अगर ग्लोबल है और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, राइट नाउ फरहाना शी इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, रेनू इज पंजाबी, और हम तीनों ही अपने अपने लैंग्वेज में ये बिजनेस कर रहे हैं। एंड ये लैंग्वेज, और आप चाहे हमारे पेजेस पे जाके देखो, ठीक है ना। तो लाइक लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस बिजनेस में। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको इस बिजनेस में हम लोग इतना टाइम से कर रहे हैं, जो हमें जोड़ के रखा है इस बिजनेस में कि हाँ। और हम लोग एवरी सिंगल डे, जैसे फरहाना ने मेंशन किया ना, लाइक हम लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ खुद भी देख रहे हैं कि कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आए हैं हम लोग। फैमिली को पता चल रहा है, फैमिली रोज बताते हैं कि यार आपके अंदर जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज ऐड करूंगी, शिखा जो ये पेज पे पोस्टिंग का और अपना लाइव शेयर करने की जो बात कर रही है, लोगों का एक और ये भी कंसर्न होता है कि देखो, आप लोगों के जजमेंट से, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और उन चीजों से भी डरते हो कि अभी मैं, ठीक है, मैं ये चीज कर रही हूँ, मुझे लोगों को ओपनली डिस्क्लोज नहीं करना है कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट मिलेंगे फिर मैं शेयर करूंगी, और ये सारी चीजें भी लोगों की होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक मतलब फैक्ट बता रही हूँ कि लोगों का जो कंसर्न है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे रिलेटिव्स नहीं देखे, या फिर ये जो भी, देयर आर वेज जो आप मतलब अपने आप को अलग रख सकते हो। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप अपना फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल नहीं यूज कर रहे हो। आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है, जहां पर आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वहां पर आप कुछ पोस्ट करोगे, दिखेगा सबको। बट व्हेन यू सेट अप योर बिजनेस, आपका एक बिजनेस पेज बनेगा जो कि कंप्लीटली सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम योर पर्सनल प्रोफाइल। और बिजनेस पेज पर आप सेटिंग्स कर सकते हो कि सपोज यू हैव योर रिलेटिव्स और फैमिली बैक इन इंडिया, या पाकिस्तान में है, या जिधर भी है, तो यू कैन ब्लॉक एन एंटायर कंट्री के, उस कंट्री में आपका पेज दिखेगा ही नहीं। सो नो वन इन दैट कंट्री विल बी एबल टू एक्सेस योर पेज। मतलब बहुत सारे तरीके, यू कैन ब्लॉक स्पेसिफिक पीपल फ्रॉम योर पेज, कि चलो इन लॉज है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो हु आर दोज पीपल, सो सिंपली बैन एंड ब्लॉक दोज पीपल फ्रॉम योर पेज, और आप इजीली अपना जो भी आपका काम है ऑन योर बिजनेस पेज वो करो। और दूसरी चीज ये है कि बिजनेस पेज पर व्हाट यू आर प्रमोटिंग इज आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रमोट कर रहे हो। आपका मतलब पर्सनल
लोगों की देखो चॉइस होती है, अगर किसी को अपने बच्चों का चेहरा नहीं दिखाना है, लाइक आई एम ओके विथ शेयरिंग माय किड्स फोटोज एंड इमेजेस, बिकॉज मैं सेफ तरीके से करती हूँ। मैं आई मेक श्योर कि हम कहाँ पर है वो लोकेशन में नहीं डालती हूँ। सपोज अभी हम 3 दिन के लिए वी वेंट ऑन अ वेकेशन, हम वेकेशन से वापस आ गए थे, उसके बाद मैंने डाला कि हम ये लोकेशन में थे जब मैं वहां पर थी। सो ये सारी चीजें हमें ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती है, हाउ टू स्टे सेफ वाइल यूजिंग द इंटरनेट। आपका पेज पर भी आप कैसे सेफ रह सकते हो, तो हम वो चीजें, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं एंड एज सेफ एज पॉसिबल। सो इफ समवन इज नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग देयर किड्स फेसेस, डोंट शेयर इट। आप बहुत सारे अलग तरीके होते हैं जिससे आप अपना बिजनेस का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है, आप क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो वो बिजनेस। दैट शुड नॉट बी अ रीजन टू होल्ड यू बैक के जस्ट बिकॉज आपको अपना बच्चों को एक्सपोज नहीं करना है इंटरनेट पे, तो आप बिजनेस ही ना करो। यू कैन डू बोथ, नॉट एक्सपोज योर किड्स एंड डू द बिजनेस, इजिली हो सकता है। सो या डेफिनेटली, बिकॉज मुझे लगता है कि जो जो हम एक इस बिजनेस में जो हम लोगों को चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं। लाइक टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, हमें सोशल मीडिया पे ये नहीं शो करना, सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इस बिजनेस में मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर इन दिस बिजनेस। राइट। और अभी तो एआई भी आ गया है, तो एआई से तो आप काफी कुछ कर सकते हो विदाउट कमिंग लाइव, लाइक बिल्कुल फेस शो बिल्कुल किए वगैरह, राइट। तो बिल्कुल। अब जैसे आप सब लोगों ने बताया कि आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे या ऐसा बताओगे लोगों को, तो उसके बाद कुछ लोग कन्विंस भी हो जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। देन उनका क्वेश्चन होता है कि कैन आई डू दिस बिजनेस फॉर फ्री? तो आपका क्या आंसर होता है? मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ, द वर्ड दैट यू यूज के लोग कन्विंस होते हैं। आई जस्ट हेट दिस वर्ड, आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक, बिकॉज ये बिजनेस में आपका काम किसी को भी कन्विंस करना नहीं है कि मेरे साथ बिजनेस करो, मेरे साथ काम करो, या जो भी। ऑल ऑफ अस हियर व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हमें रिजल्ट मिला है, हम सब ने ग्रोथ देखी है, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, एंड इट हैज वर्कड फॉर अस, एंड वी आर ऑफरिंग यू कि ये आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो यूज द प्लेटफॉर्म एंड सी द रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। तो इफ इट फिट्स टू समवन, आप आकर एक्सप्लोर करो, देखो, इफ इट्स अ फिट फॉर यू, यू डू इट, इफ इट्स नॉट, यू मूव आउट। सो कन्विंसिंग लोगों का, ये अगेन आई वुड गो बैक टू द क्वेश्चन कि एक और चीज जो लोगों को रोकती है इस कि मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। प्लीज, देयर इज नो कन्विंसिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो निकालो। और दूसरा, सॉरी, That मैं was my another कन्विंस के ऊपर question. इतनी रह गई। That was my another question कि लोगों को लगता है कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हमें और लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा बुला बुला के, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो वो वैसा नहीं Yeah. होता है जैसा फरहाना ने भी बिल्कुल भी नहीं, बताया। एब्सोल्युटली नहीं होता है। और एंड अगेन, ये जो चीज है ना, ये लोग ये बिजनेस मॉडल को कंफ्यूज करते हैं विथ द अदर ट्रेडिशनल, जो एमवे। सबसे ज्यादा तो मुझे ये मिलता है, ये आप एमवे का बिजनेस कर रहे हो, ये एक और Amazon 2-3 और वर्ड्स है Amazon कौन सा? Amazon Amazon हाँ, ये Amazon। एग्जैक्टली तो ये सारे जो बिजनेसेस है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि, और एमवे में खास करके ये होता था कि आपके पास, आपने ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी इन्वेंट्री लेकर रखी है, नाउ यू हैव टू सेल दोज प्रोडक्ट्स। और उनकी ट्रेनिंग में ही ये होता था कि आपकी फ्रेंड लिस्ट को आप मैसेज करो, बताओ कि ये चीज है, एंड यू बाय इट। हम वी डू नॉट प्रमोट एनी ऑफ इट। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, यू डोंट हैव टू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, ना आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी फेसबुक लिस्ट, ये वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक फ्रेंड, एक रिलेटिव से अपना ये शेयर नहीं किया है कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, आओ मेरे साथ काम करो, मेरे साथ ज्वाइन करो। ट्रेनिंग आपको सिखाएगा, आप एक स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है जो आप सीखोगे, एंड यू विल यूज इट so that the right people find you, find your business, और आपके साथ वो काम करेंगे। That is what you will learn here. Yeah. तो लाइक क्वेश्चन ये है कि लोगों को अगर करना है तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम फ्री कर सकते हैं, और अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? किसी को जवाब देना है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि जेड़े बेचारे हटारे के गरीब बंदे, तो वो क्या होते हैं कि उनको जॉब माइंडसेट वाले बंदे, जिसको बोल सकते हैं जॉब माइंडसेट वाले बंदे, क्योंकि उन्होंने आज अपना काम किया,
काम करते जाएंगे वो एक मंथ, तो उसको मंथली सैलरी मिल जाएगी या वीकली सैलरी मिल जाएगी, तो वो हमारा माइंडसेट आता है कि हम उनको कुछ देते ही नहीं है, पर हमें पता नहीं है, पर हम उनको अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए। ये अभी हमारा माइंडसेट अभी हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसे था कि फ्री में हो जाएगा, फ्री में ही सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हम फ्री के लोग ज्यादा चीजों के पीछे पड़ते हैं। पर अब पता चला है कि जो चीजें फ्री में मिलती हैं वो सही नहीं होती, वो टोटली आपको बाद में आपको पता चलता है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, पर हम लोग ज्यादा फ्री में ही जाते हैं। जैसे मैंने अपना स्टार्टिंग किया तो मेरा भी माइंडसेट सेम ऐसा ही था, मुझे था कि फ्री में बिजनेस हो जाएगा। जैसे ही फरहाना ने फर्स्ट बोला कि 149 पे करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे जायदाद का आधा हिस्सा इसने मांग लिया। तो वो मुझे लगा कि इतना इतना बड़ा अमाउंट कौन मांगता है, वो मैं दूंगी इसको भी 149, तो सबसे बड़ी बात क्यों दूंगी भी इसको मैं 149। तो मुझे लगा कि ये तो मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मांग लिया, तो मुझे लगा, पहले इसने मुझे बोला कि रजिस्टर फ्री करो, तो मैंने कर दिया। अब पैसा तो वो क्यों भी करे, ये इसके एक पल्ले तो नहीं जाना था, पर मुझे लगता है कि यही ले रही है सबको पैसा, मुझे लगता है यही और मीर बन रही है। एक और चीज, सॉरी रेनू मैं आपको कट कर रही हूँ, लोगों को ये भी लगता है कि हाँ। पहले आप हमें बोल रहे हो कि हाँ फ्री में वेबिनार देखो, अभी आप 149 मांग रहे हो, तो उनको वही स्कैम लगता है कि हाँ। देखो मुझे पता था कि अभी आप ये बता रहे हो, फिर आप मुझसे पैसे लोगे, और क्या कैच क्या है आपके बिजनेस का, मुझे आपके बिजनेस का कैच बता। इस तरीके हाँ। से लोगों की ये थिंकिंग होती है कि हम्म। कोई भी काम आपको करना है, जैसे रेनू ने एज यू राइटली सेड कि जॉब करोगे, जॉब ही फ्री में हो सकती है कि आप यू ट्रेड योर टाइम फॉर द डॉलर्स और द मनी दैट विल कम इन, वो एक एक्सचेंज आप वहां पर करते हो। बिजनेस में यू ट्रेड योर मनी टू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट, दैट्स हाउ बिजनेस का डेफिनेशन ही वही है, दैट्स हाउ बिजनेसेस वर्क। और आपको बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड रिचेस के बिजनेस करना है तो इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा। आज की इकोनॉमी में हु हैज सेविंग्स, किसके पास पैसे हैं कि किसी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर सके, नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, जिन जिन फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ दोनों की भी जॉब्स होती है, इवन दे आर लिविंग पेचेक टू पेचेक, और उनके पास नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, एंड दैट इज द रियलिटी फॉर मेजोरिटी। तो भी हजारों लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एवरी डे, विद आज हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस। कैसे कर रहे हैं? तो आपको बहुत बड़ी 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 इन्वेस्टमेंट की नहीं जरूरत है, यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ एज जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपको सही लगता है, इन द सेंस कि बहुत सारे फैक्टर्स भी है कि आपको आपका इनकम गोल क्या है। सबसे पहले तो बिजनेस से कि आप कितने पैसे बनाना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, दैट इज वन फैक्टर विच विल डिटरमिन। दूसरी चीज कि आप बिजनेस को एक्चुअली टाइम कितना देने वाले हो। फुल टाइम जॉब है, 1 घंटा 2 घंटा दोगे, स्टे एट होम मॉम हो 3-4 घंटा देने वाले हो, मतलब अलग अलग फैक्टर्स है जो आप देखोगे, एंड इसीलिए हम आपको 149 पे करने बोलते हैं, द रिफंडेबल फी, कि आप वो पे करोगे, आपको हम एक्सेस देंगे 3-3.5 घंटे की कोचिंग वीडियो सीरीज है। उन कोचिंग वीडियो सीरीज में ऑल दी वेरियस ऑप्शंस आर लेड आउट टू यू कि ये ऑप्शंस है, ये किसका कमीशन स्ट्रक्चर कितना है, किसका कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है, कितना अर्निंग पोटेंशियल है, कब पैसे बनेंगे, कितने पैसे बनेंगे, क्यों पैसे बनाओगे आप, वो सारा कुछ आपको उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे ऑप्शन है, तो यू विल लुक एट ऑल द ऑप्शन, आप वो सारा कुछ देखोगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से, व्हाट सूट्स यू, यू अंडरस्टैंड दैट। एक बार आपके पास वो सारे फैक्ट्स फिगर्स और नंबर्स होंगे, फिर आप कोच के साथ स्ट्रैटेजी कॉल पे आते हो, कोच आपको हेल्प करेगा टू नैरो डाउन कि ठीक है ये चॉइसेस आपके लिए ठीक है, देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स यू आप डिसाइड करो कि आपके लिए काम करता है नहीं करता है। रिफंडेबल फी रखा है 149 का, so that you look at everything, you decide, and a lot of times people are not ready for hearing कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए जब एक बार आप देखते हो अक्सर 149 है, आप एकदम से बैकआउट कर जाते हो कि बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर दैट, इसीलिए आप फिर लॉजिकली सोचते ही नहीं, यू डोंट लुक एट रीजंस कि हाँ ठीक है क्यों करना है, क्या मिलेगा, आप पूरे तरह से ब्लॉक कर देते हो चीजें कि पैसे है तो बस मैं नहीं कर सकती, लेट्स बैक आउट। तो उस तरीके से आप फिर अपना अपॉर्चुनिटी ही मिस आउट कर रहे हो, यू डोंट नो कि आप क्या हो सकता है। इफ यू कीप एन ओपन माइंड, इफ यू लुक एट थिंग्स, you don't know how your life can change. So that's what my take is investment की बात के ऊपर। फरहाना, कई बार लोग ऐसे करते हैं कि अगर हमने बोलते कि अगर हमें पैसा ही लगाना होता तो हम बिजनेस क्यों करते,
क्या हम तो पैसा बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो दैट्स यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको पैसा बनाना है तो पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और अगेन वो माइंडसेट के लिए अगर हमें पैसा बना तो फिर जॉब करो, जॉब कर सकते जॉब हैं, करो, जॉब से थोड़े पैसे बनाओ, फिर आओ बिजनेस करेंगे। ट्रेड करो, आप टाइम अपना करो और आप पैसा कमाओ और फिर बिजनेस में लगाओ, राइट। बिकॉज कई बार लोग ऐसे, लाइक मैंने वही कहा, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस भी कोई ऑफलाइन स्टोर भी खोलते हो, चाहे छोटा स्मॉल स्केल पे भी खोलोगे, वहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है। और कंपैरेटिवली अगर आप देखे जाए इस ऑनलाइन बिजनेस में और अगर आप कोई ऑफलाइन कोई स्टोर भी बाय करते हो, जमीन आसमान का फर्क है। आप वहां पे टाइम दे रहे हो, वहां पे एम्प्लॉइज हायर करो, कितना कुछ है। और इन्वेस्टमेंट का भी देखो तो वहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। सो यहाँ पर आपके पास यू हैव गाइस सो मेनी ऑप्शंस, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेल गो एंड टेक द ट्रायल पीरियड फॉर द 149, जिसमें आपको सब कुछ मेंशन होता है। ये तो आपने एक इनकम स्ट्रीम की बात की, और हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हमारे बिजनेस में मल्टी इनकम स्ट्रीम हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो लोगों को जो अक्सर पता नहीं होता है, ट्रायल पीरियड में उन्हें वन इनकम स्ट्रीम के बारे में पता पड़ जाता है, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द बिजनेस ओनली दे विल नो अबाउट अदर थिंग। तो वन ऑफ देम आई वांट टू डिस्कस टुडे, लाइक कोचिंग। पीपल कैन बी कोच हियर, लाइक आप लोग यहाँ पे कोच हैं, तो कैसे कोई बिजनेस ज्वाइन करने के बाद कैसे उस लेवल तक पहुंच सकता है, लीडर बन सकता है, कोच बन सकता है, जो कि वन ऑफ द इनकम स्ट्रीम है हमारे बिजनेस में। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करो। डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग फ्रॉम डे वन टीचेस यू लीडरशिप स्किल्स, कि हाउ यू, सबसे पहले तो जब आप काम करते हो यू वांट टू बी अ लीडर, आप खुद के लीडर बनो, क्योंकि अब स्टार्टिंग में आप अपने आप को लीड कर रहे हो। टू वर्क कंसिस्टेंटली, थोड़ा डिसिप्लिन लाना और टाइम मैनेजमेंट करना है, तो इन सब चीजों के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर लीडिंग योर सेल्फ। एंड एज यू गो अलोंग द वे, एज यू प्रोग्रेस इन द बिजनेस, आप एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचते हो, एंड देन फिर आप कोचिंग के लिए एलिजिबल हो, कि आपका फिर इवैल्यूएशन होता है। किसी को भी कोच नहीं बना देते हैं, आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। अगर आप वो क्लियर करते हो देन आपको कोच बन सकते हो आप। एंड कोच बनना भी, आई थिंक इट्स अ प्रेस्टिजियस पोजीशन जो आपको मिलती है, बिकॉज देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूअर पीपल हु आर कमिंग इन। देखो, ट्रेनिंग से तो उनको सब कुछ मिलता है, आप ट्रेनिंग से यू कैन लर्न एवरीथिंग, डू एवरीथिंग, बट एक पर्सनल जो कनेक्शन होना चाहिए, वन ऑन वन जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो हमारी कम्युनिटी में जो हम कोचेस है, वी प्रोवाइड दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए जो आपको चाहिए, कि आपका बिजनेस आपको स्केल करना है, ग्रो करना है, आपका ब्रांडिंग कैसा होना चाहिए, आप नीश ऑडियंस आपकी हम आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आप कैसे टारगेटिंग करोगे। ये सारी जो चीजें हैं ट्रेनिंग में है, बट पर्सनलाइज जो कस्टम फॉर ईच इंडिविजुअल अलग होता है। सो वो कोच का काम है, दैट एंड अगेन आप स्टार्टिंग में नए होते हो, यू डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज कि आप स्टार्टिंग से ही कोच बन जाओ। आपको अपना बिजनेस एक लेवल तक लाना होता है, उतनी नॉलेज, उतना एक्सपीरियंस, उतनी एक्सपर्टीज आप में आएगी, फिर आप किसी और को भी ये स्किल्स ट्रांसफर कर सकते हो, सिखा सकते हो। एंड सो दैट इज वन स्ट्रीम, एंड अगेन दैट पेज। एंड कोचिंग से हमारी एक दूसरी इनकम स्ट्रीम बनती है। और उसके अलावा देर आर अदर पैसिव इनकम स्ट्रीम्स ऑल्सो, कि मेरे अभी एट दिस लेवल, अगर आज मैं फॉर सम रीजन अगर अपना बिजनेस काम नहीं कर सकती हूँ, सपोज मैं बंद कर दूं, मेरी इनकम बंद नहीं होगी आज, मेरी आई विल स्टिल मेक पैसिव इनकम फ्रॉम द बिजनेस। बट अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करती और 6 महीने में मैं बोलती कि अब मैं बंद कर रही हूँ, मेरा बिजनेस मैं नहीं कर रही हूँ, तब मुझे पैसिव इनकम नहीं आती, क्योंकि तब तक मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैंने कुछ काम ही नहीं किया है अपने बिजनेस पर, कुछ ग्रो ही नहीं हुआ है मेरा बिजनेस। सो एज यू ग्रो इन द बिजनेस, कोचिंग का स्ट्रीम है, पैसिव इनकम स्ट्रीम से ये सारी चीजें ऐड होती है, और मल्टीपल तरीके हैं जहां से आपको इनकम आती है और आप ग्रो करते हो। पैशन एक सबसे बड़ा वो उसमें है, इस सारे के साथ पैशन। क्योंकि कई बार जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में लोग कहते हैं इट्स टू मच, ओवरवेलमिंग हो रहा है, बट वहीं पर एक्चुअली में आपका जो स्ट्रगल पीरियड वहां से स्टार्ट होता है, कि हाँ, कि आप वो आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही थी कि कब तक आप यहाँ पे बिजनेस में टिक कर खड़े हो। अगर आप टिक के खड़े हो ना, कि हाँ मैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अप एंड डाउन सब में आता है, राइट। तो अगर आप इसमें यहाँ पे भी गिरोगे, तो आपके पता है कि आपके पास कोचेज हैं,
आपके अपलाइंस हैं जो आपको हेल्प करेंगी, पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट है, तो वहां पर अगर आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है और आप पास कर गए हो ना, तो कोच इट्स नॉट हार्ड थिंग, आप बन ही जाओगे कोच। डेफिनेटली। सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है फेलियर से। यस, सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है फेलियर से। अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, अगर मेरा कुछ नहीं बना तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने भी स्टार्ट किया था तो हमारे मन में ये सब चीजें आती थी, पर जैसे जैसे हमने वो काम करना शुरू किया, मुझे तो सबसे बड़ा फोबिया तो इंग्लिश बोलने का ही था। तो मुझे तो यही सबसे बड़ा डर लगता था। अब वो वाला फोबिया हमने दूर किया है कि ये लैंग्वेज आर नॉट अ बैरियर, कि आपकी जिंदगी में कोई काम शुरू कर रहे हो और उसके लिए लैंग्वेज वो बैरियर बन जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही अगर आपको भी किसी को भी लगता है कि मैं बड़ी शाय हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरा कुछ नहीं बनेगा जो कुछ भी है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ ठान लिया, जैसे बिगनिंग में सब बताते हैं, हम भी बताते हैं, हर कोई बताता है कि अगर आपने ठान लिया ना कि ये मुझे करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिवा कोई आपको पीछे धकेल सकता है। ठीक है जी। तो अगर आप में पैशन है आपका काम करने का, तो वो आप 101% सक्सेस होते हो। सक्सेस ये नहीं है कि आप 1-2 दिन में आपको काम करोगे तो हो जाएगी, इसमें टाइम लगता है। जितने भी आज महान लोग हुए हैं, जो आज निकल कर फरहाना आई है, शिखा आई है, तो ये 1-2 दिन में नहीं आई है, इनको सालों लगे हैं। अगर हम दिख रहे हैं, हमें आप सर्च करो गूगल पे जाकर तो हम दिखते हैं, उसका मतलब हमें टाइम हो गया है। टाइम का मतलब कि हमने उस पर स्ट्रगल किया है, हमने काम किया है, गिरे हैं, उठे हैं, फिर चले हैं। यहाँ पे उठाने वाले आपको बहुत कम लोग मिलते हैं, पर थ्रू ऑफ दिस बिजनेस जैसे ही आपके कोचेस होते हैं, आपको मेंटर होते हैं, जो आपको यहाँ पे लेकर आते हैं, वो हमेशा ही आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको बोलते हैं कि तू कर सकता है। थोड़ा घर वाला भी नहीं थानू कहता, पर यहाँ पे सब आपको बोलते कि तू कर सकता है। तो आप इतना ट्रस्ट लेकर चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस को किसी को भी लगे कि सुनकर कि ये नहीं, ओवरवेलम हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना आएगा। तो मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ ना। मुझे लगता है मैं अपने आप को बड़ी नकम्मी सी बनती थी कि मैं बड़ा जल्दी गिव अप कर देना, शुरू बाद में करना, गिव अप पहले कर देना। तो मुझे लगता है मेरे जैसे नकम्मा बंदा अगर कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है। अगर आप में कंसिस्टेंसी है, आप में पैशन है, वो चीजें हैं, तो यू कैन। तो वो पीछे अगर कोई मुझे सुन रहा है, मुझे सुनकर देख लो कि मैं कैसा बोलती हूँ, क्या करती हूँ, तो मुझे लगता है वो सब कर सकते हैं, तो मेरे से अच्छे ही हो गए। नहीं, यू नो गाइस, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग अबाउट रेनू। रेनू ने यहाँ पे बहुत बार बोला ना कि मुझे इंग्लिश का फोबिया था, बट रेनू उससे भी कंफर्ट जोन से बाहर आई एंड शी डिड वो एज अ पैनलिस्ट वो वेबिनार में गई एंड उसने पूरा अपना जो वाई था शी एक्सप्लेन्ड इन इंग्लिश। सो रेनू लाइक इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। एंड वी ऑल सॉ राइट फरहाना, जब रेनू का एज अ पैनलिस्ट ये गई थी, एंड आई वाज देयर टू। यस डेफिनेटली। दोनों देखो, आप अश्विका, आपका भी वही था कि आप बोलते हो इंग्लिश, बट जो अपना एक होता है ना कि हिंदी में हम ज्यादा कंफर्टेबल है, आप हिंदी में अपना एक्सप्रेस समझाना किसी ज्यादा को। बेटर कर सकते हो इन एवरीथिंग। और डेफिनेटली पैनलिस्ट जो वेबिनार में आप जब जाते हो और अपना शेयर करते हो, दे वांट इंग्लिश बिकॉज यूनिवर्सली सबको समझ में आएगा इंग्लिश, दैट इज वाई वो लोग इंग्लिश करने बोलते हैं। And one thing which I am very very proud of is के इतना कुछ मैं कर पाई हूँ इन द बिजनेस कि मैंने इतने अच्छे लीडर्स क्रिएट किए, बिकॉज यू गाइज आर सच एक्सेप्शनल लीडर्स। आप खुद अभी कोचेस हो एंड यू अपनी खुद की इतने सारे लोग हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, कोच कर रहे हो। दैट इज द वन थिंग विच आई एम सुपर सुपर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। या थैंक यू। थैंक यू फरहाना। तो ये हमारा मुझे लगता है 3 सालों में फर्स्ट टाइम लाइव है कि हम अपने कोच के साथ आज लाइव कर रहे हैं। तो हम कभी भी नहीं हमारा ऐसे हुआ। स्टार्टिंग में किया था। नहीं, मेरा तो फरहाना के साथ होता रहता है जब हम मिलते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम ही है। वैसे आप तीनों साथ में पहली बार शायद अभी आए होंगे। yeah Okay, that's great. definitely. That's credit goes to me. Yeah, credit goes to you, Mudita. Thank you for organizing this. थैंक Yeah. यू मुदिता, थैंक यू। और कोचिंग के लिए जैसे बात हो रही है, तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कोच की क्वालिटी क्या होती है। यही होती है कि मैं अपना अगर एग्जांपल लूं तो फरहाना इज देयर फॉर मी ऑलवेज। लास्ट 2 months बस लिटिल हार्ड फॉर मी, लो टाइम था, फेलियर नहीं बोलूंगी बट हाँ लो टाइम था, बिकॉज आई गॉट इंजर्ड एंड सर्जरी, ऑल दोस सिचुएशन वाज गोइंग ऑन, आई वाज नॉट एक्टिव, बट फरहाना वाज कीप आस्किंग हाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, do this, do that. So motivation is there. She is there to lift us up if we are low in somewhere. So that all these qualities comes with experience. So after some time when you gain experience, you grow in the business, then only you can become this kind of coaches. Definitely. Yeah. Definitely.
बिल्कुल। कि ये बिजनेस कोई एनी छोड़ने वाला नहीं है कि वर्ड बिजनेस किसी को? हाँ जी। ये बिजनेस मैंने कहा छोड़ने वाला नहीं है ये कि आपको ज्वाइन करा उसके बाद छोड़ दिया। तो ये या इतने तो रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रहते जितने जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो हमेशा साथ हमारे रहते हैं। मैं सच्ची बताऊं, मैं अपने पता नहीं कजिन्स रिलेटिव जो भी बोलो, उनसे मेरी इतनी बात नहीं होती है जितनी आप लोग टीम सारे सबसे से होती है, रहते हैं, घिरे रहते जितनी हैं मेरी इनके साथ टीम है में। उनसे होती है। या डेफिनेटली ओके, तो आप एक थोड़ा सा रैपिड रिलेशन फायर, बना लेते हो। या हाँ, क्या थोड़ा कह सा रहे हो? रैपिड फायर थिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, लोग रोज कई सारे लोगों से बात करते हैं, तो आपको लाइक ऑब्जर्व करते हो आप उन लोगों को, कौन कैसा है, किसमें क्या जी क्वालिटी होती है। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप 1 लाइन आंसर उनका देंगे क्विकली। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ। तो पहली एक क्वालिटी आप जो न्यूबी में देखते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, आप ऐसी क्या क्वालिटी देखते हैं आपको लगता है कि हाँ ये कुछ कर जाएगा इस बिजनेस में, या ये ही विल और शी विल बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस? स्टार्ट विद फरहान। मैं स्टार्ट करूं? ओके। आई फील इफ समवन इज डिसिप्लिन्ड इनफ, कि डिसिप्लिन से मेरा ये मतलब है कि काम बस तभी ही नहीं करना जब मूड है, जब अच्छा फील कर रहे हैं, तब काम नहीं करना, बट डिसिप्लिन के साथ इवन जब यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, आप तब भी अपना एफर्ट डालते हो। इफ यू हैव दैट क्वालिटी, no one can stop you from seeing results in the business. Yeah. एंड विद द डिसिप्लिन इट लाइक पैशन। अगर आप इस बिजनेस में एज अ क्यूरियस लाइक सीरियसली आए हो कि हाँ मुझे करना है, मेरे पास वो पैशन है, डजेंट मैटर मैं सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मुझे इंग्लिश आती है या नहीं आती है, बट यू हैव द पैशन कि मुझे आई वांट टू डू समथिंग, यू कैन डेफिनेटली डू इट। Definitely. And I think आपका मेरे लिए you जी जी kind of person, right? शिखा, कि आप काइंड ऑफ सोशल पर्सन। मीडिया नहीं था, वो नहीं था, शायद थे, बट हाँ यू हैड द थिंग कि हाँ करना है, तो यू डिड इट। एक एग्जांपल यस। हमारे सामने है वो। She is very- मुझे लगता है जो बंदा कंसिस्टेंटली अपना काम करता है वो कभी एक्सक्यूज नहीं करता है किसी भी बात को लेकर। उसे पूछ लो कि क्या तुमने क्या किया तो वो हर बात एक्सक्यूज। तो मुझे लगता है जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है वो एक्सक्यूज नहीं करता, तो मुझे लगता है वो बंदा जिंदगी में कामयाब है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वन क्वालिटी, कौन सी एक क्वालिटी आप देखते हो जिसको देख के लगता है कि अगर इसने ये चेंज नहीं की तो इसका कुछ भी नहीं होने वाला है बिजनेस में? आई फील के जो लोग काम नहीं करने के बहाने बनाते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था, बच्चे बिजी थे, लेकिन देखो लाइफ कम्स अप, हर एक की बंदे में, एवरीवन, ऑल ऑफ अस हियर, सब लोग बहुत बिजी है, सबकी लाइफ है, फैमिली है, बच्चे है, खाना बनाना वगैरह, जॉब्स है कितने लोगों की। बट आप अगर उसको एक एक्सक्यूज बनाकर चलोगे कि बिकॉज ये सारा हो रहा था इसलिए मैं अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हिसाब से इट ऑल कम्स डाउन टू प्रायोरिटी। अगर आप बता रहे हो कि मुझे वो करना था इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर पाई, मतलब वो ज्यादा प्रायोरिटी है, बिजनेस इतनी प्रायोरिटी नहीं है आपके लिए, इसीलिए आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। सो अगर आप जब तक वो चेंज नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली एक्सक्यूजेस, जब लोग एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस, बहुत बहुत लाइक पैशनेट होते हैं, जी हमारा तो यही है, हमने तो करना ही यही है, यही मेरा वाई है, इससे बड़ा तो, और ना लाइक 1 वीक और 10 डेज में बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। वहां मुझे समझ में आता है बस अब ये लाइक इसको उसको मतलब लाइक लिटरली कॉल्स पे कॉल्स भी करो जो ना, और वो इग्नोर, जी मेरा अभी आज हमारे घर में इन लॉज आ गए, या मेरा बच्चा मुझे ज्यादा लगता है चाहे बच्चे छोटे हों, जैसे हमारे बच्चे छोटे भी हैं या फिर बच्चे बड़े, पूरा आपका 24 आवर बच्चे नहीं लेते हैं। और जब सबसे ज्यादा जब बच्चों को एक्सक्यूज आता है ना, तब मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि ऐसे कैसे कि कोई भी बच्चा तुम्हें ये नहीं कहेगा तुम माँ मेरी सर पे 24 आवर मेरे सर पे बैठी रहे। और जब ना देखो, जब हम जॉब पे जाते हैं, ठीक है, तब बच्चों को पता है कि मेरी मम्मा ने 8 आवर्स घर से बाहर रहना है, तब भी तो वो डिसिप्लिन रहते हैं, तब भी तो वो अपना काम खुद करते हैं ना। तो व्हाई नॉट नाउ कि अभी अगर हम घर पर है, उनको कह दे कि ये 2 घंटे बच्चे ये हमारे लिए हैं, ठीक है, ये आप हमारे लिए है, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, डोंट डिस्टर्ब, हम ये कर सकते हैं। जब वो लोग एक्सक्यूजेज आते हैं ना, तब मुझे लगता है कि बस ये बस 1 महीना 2 महीना आई डोंट थिंक सो इसके आगे होगा। और ये ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ जी जी
सॉरी रेनू, मैं हर बार आपको कट करती हूँ, मुझे एक चीज ऐड करनी है कि ये चीज है ना, जब स्टार्टिंग में लोग जो एक्साइटमेंट बताते हैं कि हाँ बस यही करना है यही करना है, जब तक आप एक्शन से प्रूव नहीं करते हो कि आप करोगे, तब तक हाँ आप, योर सही बात। वर्ड्स हैव नो मीनिंग अनलेस एंड अनटिल आप एक्शन बताकर काम करके करो। आप कितना चाहे बोल लो कि हाँ मुझे यही करना है, मैं करूंगी, बट जब तक आई डोंट सी योर एक्शंस आई डोंट ट्रस्ट यू। आई डोंट ट्रस्ट सॉरी क्या। सेम तो सबसे यार। बड़ा मुझे जो लगता है, जो मैं फेस करती हूँ, वो होता है कि लांबे देना, इसके ब्लेम करना, कि जो अगर तुम मुझे लेकर आए हो तो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे बढ़ाने की। तो वो सबसे ही बड़ा कारण है। तो जैसे मैं अभी फरहाना भाई सामने बैठी है, तारीफ करा ही लेते हैं। तो जैसे हम एंटर हुए थे, हमें कुछ नहीं पता था, और फरहाना को भी पता है कि हमने कभी भी ब्लेम नहीं किया था। हम तो थैंक यू बोलते कि हमें फरहाना ने यहाँ तक लेकर आए। तो अगर ये हम नहीं करते तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती। बस कभी मम्मी ने गल्ला कर लिया, कभी भैन ना गल्ला कर लिया, तो वहां तक ही सीमित रहती। तो मैं कहा, क्योंकि यहाँ पे जॉब का भी नहीं था, तो अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे था कि वो मुझे लेकर आई है, उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, तो थैंक यू, उसने मुझे दिया वो चीज। पर कभी उस पर थोपा नहीं कि मुझे लेकर आई, मुझे क्या करो कि क्या पढ़ाना है, उसका नहीं। तो वो काम हमने खुद सीखा है, खुद किया है। तो यस, बैकएंड पे हमारे कोचेस होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, पर कभी उस पे बोला नहीं कि हुन साडा की बनूगा, हुन दसो सानू की करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने वो काम खुद किया है। तो जितने भी लोग अगर आपको लेकर आ रहे हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पर उस पे काम आपने करना है, वो किसी और ने नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी बात है। डेफिनेटली लाइक मुझे भी नहीं पता था ना जब स्टार्टिंग में, तो लाइक मैंने किया है फरहाना के साथ कितनी बार 1-on-1 हमने सेशंस किए हैं ऐसे। बट डेफिनेटली हमने कभी ये नहीं ब्लेम किया फरहाना मुझे 1 साल हो गया है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तेरी गलती नहीं। कभी भी हमने ऐसा ब्लेम नहीं किया, क्योंकि अगर हमें भी पता था कि अगर उसने हमें सब कुछ बताया, शी एक्सप्लेन अस कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, ठीक है, ये स्ट्रगल पीरियड रहेगा, ऐसा नहीं है कि हलवा नहीं है कि आज आपने बनाया और खा ले, नहीं ऐसा नहीं होगा। शी एक्सप्लेन अस, और फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं हमने ये बिजनेस करना है। तो वो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग ट्रेनिंग प्रॉपर करें। वट एवर द कोचेज अगर हमें कुछ कह रहे हैं तो वी हैव टू लिसन टू देम, राइट। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो ना तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, अदरवाइज डेफिनेटली, अगर आप, वही चीज है कि इफ यू नो, आपको पता है, लोगों को भी ये पता है, ट्रेनिंग बताती है, कोचेस बताते हैं कि ये करना है। इट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग के क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप अपने आप में रिफ्लेक्ट करो कि क्या मैंने ये सारे स्टेप्स किए, एम आई डूइंग ऑल ऑफ दिस कंसिस्टेंटली, और फिर रिजल्ट नहीं आएगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता हो है। नहीं सकता। हाँ कुछ लोग होते हैं, मुझे तक मैं बड़ा एक लास्ट में बस एक मैं थोड़ा सा करना चाहती हूँ। कुछ लोग होते हैं अपना टाइम गिनते हैं, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 6 महीने हो गए। पर कभी उन लोगों से ये पूछकर देखो उन्होंने उतने टाइम में किया क्या है। वो बस सोचते रहे हैं, वो एग्जैक्टली। नेगेटिव रहे हैं, डिमोटिवेट रहे हैं। तो मान लो कि आप 5 महीने बस ऐसे ही सोकर ही आपने गुजार दिया, लोगों को देखकर गुजार दिया, लोगों को बस खुद, लोगों को देख देख कर खुद वो कुछ नहीं किया, बस लोगों को देख देख कर सड़ते रहे हो। या 5वें महीने खुद उठकर आए हो, तो आप ये बात बोलो कि 5 महीने हो गए मुझे कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उस पे जैसे फर्स्टली ही बोला कि इस बिजनेस में आपको कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। आपका मन करता है चाहे नहीं करता, वो करना ही करना है, ये मानकर चलो। तो ये सोच लो कि मेरा मूड होगा मैं करूंगी, मेरा मूड नहीं है तो नहीं करूंगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आज जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे, उसका रीजन इतना है कि हम अपना काम जैसे भी थे, बच्चों को देखकर सब कुछ करके कंसिस्टेंटली किया है। वो 3 साल हमने यही नहीं कहा कि मुझे 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये बात अपने खुद को भी नहीं बोलनी थी, वो हम किसी को बोलने में थे कि ऐसा नहीं है, काम करोगे तो अपना वो चलेगा, नहीं होगा तो फिर बस खत्म कर दो अपना काम। तो हम आज हैं, डेफिनेटली यस, यहाँ पे लोग 3 साल को जैसे कभी स्टॉप नहीं किया। डेफिनेटली अब जैसे कभी जब स्टार्टिंग में रेनू और मेरा शायद 6 मंथ्स का पार्ट, राइट रेनू, शायद इतना ही है हम या लोगों ने। तो जब भी हम दोनों ने भी एक दूसरे को फोन किया तो हम लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट ही करा कि नहीं यार कोई बात नहीं, लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस, अच्छा तू बता तू कैसे कर रही है, अच्छा ठीक है जी, मैं भी ये ट्रिक अपना कर देखती हूँ। तो हमने ऑलवेज भी मोटिवेटर्स, हमने कभी फोन करके दूसरे को ये नहीं किया कि यार बिजनेस नहीं चल रहा, या डिमोटिवेट एक दूसरे को कभी नहीं किया। ये सबसे बड़े जो लोग जब जब करते हैं ना, तो लाइक वो खुद का बिजनेस भी नहीं चलाने देते और दूसरे को भी कुछ नहीं करने देते। डिमोटिवेट कर देते हैं और ऐसे। मतलब लाइक ये सबसे बड़ा ये चैलेंज जो आता है ना, लाइक अगर आप जैसे किसी भी बिजनेस में हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज लोग फेस करते हैं कि ना जो कहते मेरा कुछ नहीं होया, तो मतलब कि उन्हें कुछ नहीं किया, आप इन्हें कुछ किया, पता मतलब हाँ यही है।
तो आप लोगों के सबके अचीवमेंट तो हमें पता है, हम देखते ही रहते हैं। बट मेरा क्वेश्चन है कि ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या लगा है कि ये आपका कोई पर्सनल ग्रोथ हुई है, कोई एक चीज जो आपको फील हुई है कि ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मुझ में मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, या कुछ, वो एक चीज क्या है? मैं पहले बोलूंगी। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा जो एक लगता था घर बैठकर कि एक मैं स्टे एट होम मॉम बन के ही रह गई हूँ, कनाडा आए, इतने सपने लेकर आए, है ना, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाहर जाके किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू गो बैक। तो वो एक जो था ना, इस बिजनेस ने मेरे को इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ, मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरा मतलब फाइनेंशियली मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, आज बिना किसी उसके मैं प्लान कर सकती हूँ वेकेशंस की, हाँ मुझे यहाँ जाना है, एंड वी आर गोइंग स्विट्जरलैंड इन समर। वाह। सो कंग्रेचुलेशन शिखा। ड्रीम होता है था मेरा कि जाना है, फिल्मों में देखा था, और वो सारी चीजें अचीव कर पा रही हूँ। और जो सबसे 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 बड़ी बात है ना, जब आप अपने बच्चों के मुंह से ये सुनते हो ना कि मेरी मम्मा ना इंग्लिश भले आती ना हो अच्छी, लेकिन शी नो अबाउट द सोशल मीडिया, वो हमारे को यूट्यूब हो चाहे फिर फेसबुक हो, कुछ हो, वो आके ये पूछते हैं कि, और या स्कूल में जाके ये कहते हैं मेरी मम्मा ना बिजनेस वूमेन है, मेरी मम्मा बिजनेस वूमेन। तो मेरे लिए इतना प्राउड फील होता है कि जब वो 4 बच्चों के सामने जब मुझे ये बोलते हैं ना, तो दैट्स अमेजिंग। मैंने तब इस बिजनेस में मैंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ अचीव किया। तो या इनक्रेडिबल। मैं भी बता दूं, बहुत अचीवमेंट्स तो बहुत सारी है। और जैसे लोगों को ये एक होता है ना कि अभी अगर आप देखते हो कि मैं कैमरे के सामने आई कैन टॉक, मैं अपनी जो नेचुरल जो मुझे बोलना है, माय फीलिंग्स, मैं उसको वर्ड्स में बोल सकती हूँ। बट दैट्स ओके, अभी आ जाएगा। हम्म। टिनू आप स्टार्ट करो या तो रेनो, हाँ आप बताइए। आप बात करो। ओके, सो मेरा तो बड़ा डिजास्टर ग्रोथ है, मुझे लगता है, थ्रू ऑफ दिस बिजनेस। तो मुझे जहां पे लगता था, मैं सच में बोलूँ तो मुझे इंडिया में सिर्फ एक 1000 रुपीज ही मिलते थे एज ए इनकम, पर यहाँ पे आकर मेरी 5 फिगर इनकम है, वो मेरा सबसे डिजास्टर चेंज है। तो ये जो 5 फिगर इनकम लेना, एक आपका न्यूज पे आपका नाम आना, जो जिन्हों कोई जानता भी नहीं, कोई पता भी नहीं रे नुम कौन है, तो ये थ्रू ऑफ दिस बिजनेस ही सब ये जो सब चीजें चेंज हुई है ना, तो ये थ्रू ऑफ बिजनेस है। वो बच्चों को वो फाइनेंशियल फ्रीडम देना, वो हस्बैंड के लिए एक प्राउड मोमेंट करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी टाइम से इधर है, तो उनको लगता है कि इधर सबसे बड़ा जो है वो बिजनेस करना लेडीज के लिए बहुत इम्पॉसिबल, जैसा इम्पॉसिबल है वो चीज है। तो जैसे मेरा स्टार्ट हुआ, मेरा ग्रोथ होना शुरू हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलना शुरू हुआ कि ओके ये इंडियन लड़की ये बिजनेस करती है, ये सब कुछ है, तो मेरे लिए वो एक कार्ड, हमें इधर स्पेशल कार्ड बनता है हमारे यूरोप में, तो वो कार्ड जब हमें मिला, तो मेरे हस्बैंड ने तब मुझे बोला कि ये तेरी वजह से मिला है। नहीं तो मेरे हस्बैंड कभी तारीफ सिर्फ कम ही करते, सबको पता है कि हस्बैंड कम ही तारीफ करता है किसी की। तो वो जो कार्ड इधर मिला, तो अगर वो शो करते ना, तो वो उससे वो एक चीजें होती है कि हाँ ये मेरी बीवी के पास है। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा मोमेंट था, क्योंकि हस्बैंड को प्राउड कराना, तो मुझे लगता है तो घर को जितना मर्जी खुश कर लो, बिरयानियां बुरनियां बना लो, जो मर्जी खुश होंगे, पर ये बात खुशी की थी। प्राउड मोमेंट होता है वो एक तो। हाँ, जो मर्जी खिला नहीं खुश होंगे। फरहान, आप कंटिन्यू करें। या मैं कुछ बोल रही थी और मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मुझे लगा मैंने चार्जर प्लग इन किया, बट एक्चुअली वो प्लग इन ही नहीं था। सो मैं बता रही थी कि जिसके राइट नाउ कैसे मैं बात कर लेती हूँ, तो ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड आई कैन इजीली टॉक टू पीपल, बट ये हमेशा से नहीं था। और एक्चुअली अभी भी मैं एक बहुत ही अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, आई कैन नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, या फिर इवन जिन लोगों को मैं कम जानती हूँ, आई कैन नॉट मेक कॉन्वर्सेशंस। तो मेरा कोर नेचर चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप शाय हो, इंट्रोवर्टेड हो, तो दैट शुड नॉट बी अ रीजन टू स्टॉप यू कि आप नहीं कर सकते हो बिजनेस। ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ, जैसे मैं अकेले भी कभी कुछ वीडियो करती हूँ एंड आई शेयर माई थॉट्स, ये एक स्किल है जो विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस आई है, सीखी है मैंने, टाइम और एफर्ट, और थोड़ा अनकंफर्टेबल होके स्टार्टिंग में। मैं अपने आप की भी जब मैं देखती थी ना कि मैं बात करी, मुझे इतना से इकी फील होता था कि ये कौन है, क्या है, बट देन आई मेड माई सेल्फ अनकंफर्टेबल सो दैट कि मैं कर सकूं और बात
अपना जो भी मेरा फीलिंग्स है मैं शेयर कर सकूं. दैट इज वन मेजर अचीवमेंट जो मुझे लगता है कि मैंने अचीव की है, बिकॉज आई वॉज नेवर अ पब्लिक स्पीकर. स्कूल में बोलो ना, कोई एलोक्यूशन, स्टेज फ्राइट तो इतना, लाइक आई वुड स्टार्ट स्वेटिंग, मेरे पाम्स स्वेट करने लगते थे अगर मुझे मेरे ऊपर अटेंशन आ गया ना कि अब छोटा सी भी ग्रुप है, 5-6 लोग है और मुझे कुछ बोलना है, आई वुड स्टार्ट शिवरिंग एंड स्वेटिंग. इतना एक्सट्रीम स्टेज फ्राइट है मेरा, अभी भी है. अगर मैं अभी भी किसी ग्रुप में जाऊं, आई डोंट थिंक हो सकता है, बट फॉर दिस स्किल है जो अचीव किया है. दैट इज वन थिंग. और फाइनेंशियल तो लाइक आई कैन नॉट बिगिन सेइंग कि कितना कुछ चेंज हुआ है. मैं अभी 12 महीने भी नहीं हुए हैं, मैं इंडिया गई थी. वी आर गोइंग अगेन ईद सेलिब्रेट करने के लिए, हम फिर इंडिया जा रहे हैं. और इफ एनीवन हु गोज बैक होम, यू नो कि टिकट्स का कितना प्राइस होता है. लाइक हम 4 लोगों की फैमिली है, लाइक 8-10 हजार तो ऐसे ही निकल जाते हैं कि हमारी सिर्फ टिकट का ही इतना खर्च हो जाता है. एंड गोइंग बैक अगेन लेस देन 12 months लेटर इज अ ब्लेसिंग, कि हम फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट कर सके और वो सब. तो या वो तो मैं जितना बोलूं कम होगा. सो या सो या इट्स लाइक वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन था और बहुत ही अच्छा लगा. मतलब आप लोगों की जानकारी सब पता करके और जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा. तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आप सब लोगों से कि जो भी लोग या तो ज्वाइन कर चुके हैं, न्यूली हैं अभी इन दिस बिजनेस में, या फिर करना चाह रहे हैं बट डायलेमा में है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या एक टिप आप उनको देना चाहेंगे? आई थिंक जो चीजें हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, पेशेंट रहो, कंसिस्टेंटली काम करो, डिसिप्लिन रहो, एंड डू द वर्क डिस्पाइट नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, एंड मूड नहीं है तो भी काम करो. और अगर लगता है कि कुछ फियर है तो उसको रिसर्च में बदलो, उसकी रिसर्च करो, बैठे मत रहो. वी हैव लॉट्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज, पहले उसको चेक करो एंड देन अगेन ट्रायल पीरियड इज आल्सो रिफंडेबल. सो कहीं लाइक अगर है, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी बट मैंने उसको चेकआउट भी नहीं करा एक बार भी. सो यू हैव लाइक फियर सबके, हमने भी किया था हमारे टाइम की, किसी के कुछ था किसी के कुछ था, बट हर किसी के होता है. बट आपको, आपका काम एक होता है रिसर्च करना. आप रिसर्च करो, अपना ड्यू डिलिजेंस करो एंड देन सी इज इट फिट फॉर यू और नॉट. यप. आज इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ है, मुझे लगता है 1 घंटा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी मोटिवेशन कोई हो सकती है आज का वीडियो देख के. तो मुझे लगता है कि किसी को देखकर मोटिवेट ना हो, खुद में हमेशा ही मोटिवेट रहो काम करने के लिए. तो अगर आपको लगता है आज इतना बड़ा लाइव हुआ है, मे बी सम टाइम आप नहीं देख सकते हो, पर मैं तो अपना लाइव हमेशा ही देखती हूँ दोबारा से खुद को एक बार करने के लिए. अगर आपको लगता है कि ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपके में वो चीज है जो सोच रहे हो मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो दिस लाइफ फॉर यू. आप इसको सारे वॉच करो, देखो, तो मुझे लगता है आपका आज 101% आप मन बनाओगे कि मुझे भी कुछ करना है. अगर ये लोग कर सकते हैं, नॉर्मल लोग हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं था, फिर भी कोई कैमरे के सामने नहीं आ सकता, किसी को सोशल मीडिया पे नहीं पता था, किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो अगर ये सब चीजों को ओवरकम करके सामने आए हैं, तो मुझे लगता है ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, अपना बिजनेस ਨੂੰ करना शुरू करो. सो थैंक यू सो मच मोदिता, फरहाना एंड शिखा, आपके साथ मुझे लाइव करने का मौका मिला, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है. तो मैं कभी नहीं सोच सकती कि इतना लाइव चलेगा और मैं इतना बड़ा लाइव कर सकूंगी. पर थैंक यू सो मच. ये देखो मेरी चिक्स भी रेड हो गई है लाइव करके, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू आप सभी को अमेजिंग लाइव के लिए, इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टाइम निकालने के लिए. थैंक यू सो मच. एंड ऑल द व्यूअर्स को जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने इतने अच्छे से कमेंट किए, अप्रिशिएट किया है, उनको भी थैंक यू. और जो भी बाद में देखने वाले हैं उनको भी थैंक यू. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है अपनी टीम मेंबर भी आई है. थैंक यू टू ऑल जो हमें देख रहे हैं टाइम निकाल के. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. Thank you everyone. Take care. Thank you. Bye. बाय. सी यू. बाय बाय.